नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो शुक्र खाना नंबर 7। शुक्र खाना नंबर 7 में अगर होता है तो उसके शुभ और अशुभ क्या परिणाम होते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे आपसे। खाना नंबर 7 जो है वो शुक्र का अपना घर है। बुध की भी यहाँ पार्टिसिपेशन है, बुध का भी पक्का घर है ये। इस घर में शुक्र और बुध दोनों अपने पक्के घर में माने जाते हैं। तो सूर्य यहाँ पे नीच हो जाता है 7वें घर में और शनि यहाँ उच्च हो जाता है। लाल किताब की ग्रामर के हिसाब से जिस भी घर में कोई ग्रह होता है वहाँ पे जो उच्च या नीच होते हैं या जिनका पक्का घर है उनका पूरा असर इस ग्रह की जब हम फल बताते हैं तो उसमें शामिल रहता है। जैसे शनि जहाँ उच्च होता है तो शुक्र के घर में शनि यानी कि शुक्र शनि मिलने से केतु उच्च हो जाता है। तो उच्च का केतु ऐश का मालिक है, यानी कि यहाँ पे धन संपत्ति सब कुछ देता है। मैं थोड़ी छोटी सी ग्रामर के विषय में बता रहा हूँ आपको। मगर यही केतु अगर ख़राब हो जाए तो ऐसा आदमी ऐश की तरफ चला जाता है, चरित्रहीन हो जाता है। केतु दोनों तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है और चरित्रहीनता की तरफ ले जाता है। अगर केतु अच्छा हो जाए, उच्च केतु हो जाए, तो ये आदमी को अगर अच्छा फल दे रहा है तो आध्यात्मिक बनाता है, अगर बुरा फल देता है तो उसे चरित्रहीन बनाता है। तो यहाँ ये अगर इसमें पंडित जी ने शुरू से एक वार्निंग दी है कि एवज गैर पत्नी, अगर गैर की एवज गैर पत्नी अपनी जो भूला, यानी कि किसी गैर औरत के लिए अपनी पत्नी को भूल जाएगा तो जली माया घर की ये क्या आग ले ली। अगर किसी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर औरत के पीछे लगेगा तो घर की माया जल जाएगी, सोचेगा कि मैंने ये कौन सी आग मोल ले ली है। तो पंडित जी जब भी कोई ग्रह की वर्णन करते हैं उसके शुरुआत में उसका अच्छा फल या उसकी वार्निंग है, प्रिकॉशन है, वो भी ज़रूर बता देते हैं। तो यहाँ पे जो 1941 की किताब है उसमें उन्होंने इस पहले ग्रहों के साथ ग्रहों की वस्तुओं का भी वर्णन कर देते हैं कि यहाँ शुक्र खाना नंबर 7 में ये ज्वार का कार्य, यहाँ पे इनकी कारक वस्तु ज्वार है, सफ़ेद ज्वार, जो जिसका आटा भी खाया जाता है या जिसे भोजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर गाँव को गाय के चारे में ये डाली जाती है। सफ़ेद गाय का भी बताऊंगा जी। उन्होंने सफ़ेद गाय की सेवा करनी या सफ़ेद गाय का रखना मुबारक है या गैर मुबारक, मैं वो बताऊंगा। और कांसे के बर्तन, क्योंकि शुक्र बुध मिलके आर्टिफिशियल सूर्य बन जाता है। जो इसके मसनूई ग्रह होते हैं लाल किताब के, दो ग्रहों की ऊर्जा से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तो शुक्र बुध का घर है तो यहाँ कृत्रिम सूर्य पैदा हो जाता है। तो उसकी जो वस्तु है वो कांसे के बर्तन है। कांसे के बर्तन का उपयोग यहाँ पे अगर शुक्र काम ठीक ना कर रहा हो तो कांसे के बर्तन दान करने से भी इसके उपाय में भी ये काम आ जाता है। तो शुक्र खाना नंबर 7 में अगर नेक हो तो अकेला शुक्र बहुत ही नेक होता है। अगर 7वें घर में अकेला शुक्र हो तो ये बहुत नेक होता है। जब तक ये आदमी स्वयं कमाए, ये सफ़र और प्रदेश में रहता है, यानी कि अपनी कमाई जो उसकी होती है वो सफ़र में रह के या प्रदेश में रह के होती है। आयु लंबी होती है, शादी, गृहस्थ और स्त्री का ख़ानदान सभी इसे बढ़िया मिलते हैं, यानी कि ससुराल भी बढ़िया रहता है। और जो शुक्र की आयु होती है 25 साल की आयु ये शादी के लिए अति उत्तम साल होता है। स्त्री ऐसे व्यक्ति की, शुक्र 7 वाले की स्त्री उत्तम स्वभाव की, नेक स्वभाव की होती है। और अगर वो रंग उसका ज़्यादा गोरा हो या अधिक सुंदर हो तो वो इतनी शुभ नहीं रहती अगर सांवली औरत से शादी कर ले ये आदमी, क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहता है। 7वें घर में शनि उच्च होता है। अगर स्त्री अपने रंग से थोड़ी सी 19 हो, यानी कि अगर आप गोरा है तो उससे हल्की सी गेहुआ रंग की हो या सांवली हो, तो कहते भाग्य, इसका जो शुक्र का फल है वो अति उत्तम हो जाता है। अगर बृहस्पति सोया हुआ हो, यानी कि बृहस्पति किसी भी घर में हो, उसके सामने कोई ग्रह ना हो और शुक्र 7वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति सफ़र से जिंदा जरूर वापस आता है। अगर कुछ भी हो जाए मगर सफ़र से वो जिंदा वापस आ जाएगा। माया दौलत खूब बढ़े, ऐसे व्यक्ति की माया और दौलत खूब बढ़ती है
जब खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में इसके शत्रु सूर्य, राहु और चंद्र हों। शुक्र खाना नंबर 7 में हो और खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में इसके जो शत्रु ग्रह हैं हो तो माया यानी कि घर में दौलत खूब आती है। शुक्र, शनि, बुध, अगर ये 3 ग्रह, शुक्र, शनि, बुध और केतु, ये 4 ग्रह, शुक्र, शनि, बुध और केतु, अगर ये 1, 7, 9, 11 में हो तो जैसे ये अगर ग्रह फल देंगे, शुक्र, बुध, केतु और शनि, ऐसा ही शुक्र फल देगा। यानी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वो जैसे इन ग्रहों का फल होगा शुक्र का फल भी वैसा ही हो जाएगा। अगर शनि खाना नंबर 9, 11 में हो और शुक्र 7 में हो तो आम लोगों के आराम के सामान बनाने वाले के कारोबार जो होते हैं वो उसे बड़ा फलते हैं। यानी कि जिसमें फर्नीचर, चारपाइयाँ, सोफ़े या जो भी लोगों को आराम करने की चीज़ें होती हैं वो बनाने वाले, बेड बनाने वाले, ये कारोबार, इसमें फर्नीचर का कारोबार आ जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर शनि 9, 11 में हो तो जैसे फर्नीचर के काम हैं तो ये अच्छे रहते हैं। या इसमें एक ये भी है कि जैसे शादी के लिए जो टेंट हाउस का काम करते हैं वो काम भी उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर बुध खाना नंबर 2, 4, 6 में हो तो शादी के दिन से शुक्र और बुध दोनों का फल यानी कि व्यापार भी बढ़िया और शुक्र का फल यानी कि ज़िंदगी का वैभव, जो धन वगैरह, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और 37 साल की उम्र तक, यानी कि 37 साल, या तो पूरे 37 साल या 37 साल की आयु तक व्यक्ति की, ये जो फल है धन का और स्त्री का, ये अति उत्तम रहता है। केतु जैसा हो कुंडली में तो संतान की हालत वैसी होती है। पत्नी का सुख, शनि की हालत, पत्नी के साथ कैसा संबंध रहेगा ये शनि की हालत पे होता है। व्यापार कैसा होता है ये परिवार कैसा होगा या परिवार के साथ संबंध और व्यापार, ये बुध की हालत पे। और पैसा कैसा होगा ये राहु की हालत पे होता है। शुक्र नंबर 7 में हो तो ये इन ग्रहों के जैसे संतान केतु से देखेंगे, गृहस्थी जो पत्नी का संबंध है वो शनि से देखेंगे, पैसा राहु से देखेंगे और परिवार की स्थिति बुध से देखेंगे। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो और चंद्र 4 में हो, शुक्र 7 और चंद्र 4, तो ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होगा। कामदेव की जो हरकतें हैं उससे दूर होगा, बड़े उत्तम चरित्र का आदमी होगा अगर चंद्र खाना नंबर 4 में हो। अब आते हैं इसकी मंदी हालत पे। धन स्त्री के, जो ऐसे व्यक्ति का धन है वो स्त्री या स्त्री के खानदान के बहुत काम आता है। और बल्कि ऐसे व्यक्ति का धन, पंडित जी लिखते हैं कि मिट्टी की पूजना में लगेगा। मिट्टी की यानी कि औरत को मिट्टी कहा गया है कि गैर औरतों के पीछे ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन खराब करता है। इश्क मिजाजी यानी कि अगर चरित्र खराब हो, गैर औरतों का मिलापी हो तो इसमें अपना उसका धन और जायदाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, जिसका मतलब उसके दिमाग की हरकतें यानी कि राहु खराब होगा तो ये सब चीज़ें होंगी। विशेष करके राहु जब खाना नंबर 7 में हो। और सूर्य की गर्मी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सूर्य की गर्मी है, क्योंकि सूर्य जहाँ नीच होता है, ऐसा व्यक्ति अगर गर्म स्वभाव का होगा तब भी उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जब राहु खाना नंबर 7 में हो या सूर्य भी नीच हो रहा हो तो स्त्री के संबंधी यानी कि अपने सालों के साथ, स्त्री के भतीजों के साथ कोई भी कारोबार साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्त्री के खानदान के साथ कोई कारोबार करता है तो उसे हानि का सामना करना पड़ेगा। संसारी लेन देन या व्यापार का हाल मंदा होगा और संतान के भी विघ्न होंगे। संतान होने में देरी हो सकती है अगर शुक्र और बृहस्पति आपस में मिल रहे हों। शुक्र बृहस्पति का आपस में मिलना, साथ में घर में संसारी लेन देन यानी कि लेन देन का व्यापार करता हो, या संतान के लिए लेट होना या ना होना, ये तब होता है जब बृहस्पति खाना नंबर 7 में इससे मिल जाता है। चोरी, धन और हानि की घटनाएं होंगी। ऐसे व्यक्ति को चोरी का सामना भी करना पड़ेगा और अचानक धन हानि की करना पड़ेगा जब वर्षफल में शुक्र के शत्रु खाना नंबर 1 में आ जाए। जब खाना नंबर 1 में
वर्षफल में शुक्र के शत्रु सूर्य राहु चंद्र आएंगे लाल किताब के वर्षफल के अनुसार, तो चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। और उस वक्त अगर खाना नंबर 3 भी हो तो ये चोरी अवश्य होती है। ये वर्षफल में अगर ऐसी स्थिति हो तो कोई विशेषज्ञ हो तो इसके लिए कुछ उपाय होते हैं जो ग्रहों की चाल के अनुसार होते हैं, तो उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। शुक्र का फल मंदा होगा अगर चंद्र खाना नंबर 1 में हो। शुक्र का फल मंदा मतलब स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो मंदा होगा और भाग्य को भी ये काफ़ी ठेस पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं। मगर इसमें एक बात है, अगर शुक्र लगन नंबर 1 चंद्र खाना नंबर 1 में हो और शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो सास बहू में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, माँ बेटी जैसा संबंध होगा। इसमें चंद्र 1 में होने से बस सिर्फ इसकी जो एक ही सिफ्त है वो यही है कि जो सास बहू है वो माँ बेटी की तरह रहती हैं। अगर ऐसी कुंडली में शुक्र नंबर 7 में हो और सूर्य नंबर 4 और चंद्र खाना नंबर 1 में हो, चंद्र 1 और सूर्य 4 में हो, तो ऐसी स्त्री या पुरुष जिसके ये ग्रह स्थिति है तो स्त्री को संतान पैदा करने में कठिनाई हो सकती है। हो सकता है कि जो आदमी है उसमें भी स्पर्म्स की कमी हो या स्त्री को यूट्रस का कोई रोग हो जिससे संतान के विघ्न आ जाएं, या ऐसा व्यक्ति संसार को छोड़कर संन्यास लेने की फिक्र में घूम रहा होगा। अगर चंद्र खाना नंबर 1 और सूर्य खाना नंबर 4 में हो, शुक्र खाना नंबर 7 में हो। शुक्र खाना नंबर 8 के समय अगर खाना नंबर 8 में बुध या सूर्य आ जाएं, शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो बुध या सूर्य खाना नंबर 8 में हो जाएं तो तीनों ग्रहों का हाल मंदा हो जाएगा। स्त्री की सेहत पे ये बहुत ज़बरदस्त अटैक करते हैं और ये अटैक उस वक्त खास होगा अगर छत से रोशनी की व्यवस्था कर ली जाए। कई बार आपने देखा कि छत में वो जाल सा डाल देते हैं और छत से रोशनी की व्यवस्था कर देते हैं। अगर सूर्य या बुध खाना नंबर 8 में हो, शुक्र 7 में हो तो ऐसी व्यवस्था छत से रोशनी की व्यवस्था करते ही औरत की सेहत पे भारी संकट आ सकता है। राहु खाना नंबर 8 में हो तो भी जो स्त्री है उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है और ऐसी स्त्री को सारी उम्र नीला वस्त्र, विशेषकर नीला दुपट्टा अपने सर पे नहीं लेना चाहिए अगर शुक्र 7 और खाना नंबर 8 में राहु हो। शुक्र हर तरह से यहाँ मंदा होगा और शनि के काम मंदे होंगे। स्त्रियों को खूब ऐश कराए, ऐसा व्यक्ति गैर स्त्रियों को खूब ऐश कराता है, अपना धन उन पे बर्बाद करता है जब राहु साथी हो। बृहस्पति के शुक्र के साथ जब भी राहु साथ में घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों पे भी पैसा खर्चने वाला होगा और उसका जो धन है इसी मामलों में बर्बाद हो जाएगा। सूर्य खाना नंबर 4 में हो और सूर्य चंद्र या राहु खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति को जद्दी जायदाद का सुख नहीं मिलता, यानी कि जो विरासत में जो उसके माँ बाप की जायदाद है उसका सुख नहीं मिलता। तो जब बृहस्पति खाना नंबर 2 और शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो संतान से दूरी रहती है, ऐसे व्यक्ति की संतान विदेश में सेटल हो सकती है। अगर शनि खाना नंबर 6 में हो, शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो स्त्री को स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब स्किन प्रॉब्लम्स हों तो पंडित ने लिखा है कि अल्कोहल का प्रयोग स्किन को ठीक करने के लिए, ऐसी दवाई का प्रयोग या लाल दवाई का प्रयोग जिससे स्किन जले ना, या डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना चाहिए। अगर पत्नी को त्वचा रोग हो, छोटा सा भी त्वचा रोग हो, स्किन प्रॉब्लम हो, वो बड़ी हो सकती है, इसलिए जब भी पत्नी को चर्म रोग हो तो फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र नंबर 7 खाना नंबर 7 में जो इसके शुभ और अशुभ फल थे उसका मैंने आपसे वर्णन किया। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो सफ़ेद गाय को, जहाँ पे ये गांव में भी बसता हमारा इंडिया, तो सफ़ेद गाय नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जहाँ शनि उच्च का होता है, काली गाय रखने से भी शुक्र का उपाय होता है। शुक्र अगर अच्छा काम ना कर रहा हो तो कांसे के बर्तन में घी डाल के आप मंदिर में, क्योंकि घी भी शुक्र होता है, कांसे के बर्तन में घी डाल के आप मंदिर में दें कभी कभी, तो उससे भी ये शुक्र ठीक होता है। या सफ़ेद जवार, इसको रात को भिगो के
अगर गौशाला में या गाय को खिलाई जाए निरंतर कुछ दिन, उससे भी शुक्र खाना नंबर 7 ठीक होता है। मगर इसका जो परहेज़ एक ही है कि एक तो चरित्र ठीक रखें, चरित्र की खराबी धन बर्बाद करती है, और गुस्सा भी आपका जो भाग्य है उसको ख़राब करता है। और भाग्य खराब होने से, यानी कि गुस्से से भाग्य खराब और चरित्र खराब से ज़िंदगी बर्बाद, और उसका जो परिणाम है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की कुंडली में तो शुक्र है वो पितरी ऋण में चला जाता है। आप भी बर्बाद हुए और बच्चे भी बर्बाद होंगे। इसलिए ये जो हिदायतें हैं इनका पालन कीजिए। और आज जो शुक्र खाना नंबर 7 में जो मेरा अनुभव और अध्ययन है मैंने आपसे साझा किया। कल किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।